जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायणाय। आज हम श्रीमद् भगवत गीता का द्वितीय अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णो वृंदावनेश्वर, जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्णं गतिर्मम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। द्वितीय अध्याय सांख्ययोग। संजय उवाच। ततं तथा कृपयावेष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। संजय बोले कि पूर्वोक्त प्रकार से करुणा करके व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्र वाले शोकायुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहे। श्री भगवान उवाच। कुतस्त्वा कलमशमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गयं कीर्तिकरम अर्जुनम। अर्थात भगवान मधुसूदन बोले, हे अर्जुन, तुमको इस विषम स्थल में यह अज्ञान किस हेतु प्राप्त हुआ, क्योंकि यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण किया गया है और न स्वर्ग को देने वाला है और न ही कीर्ति करने वाला है। केवल्यं मास्मं गम पार्थ ने त्वत्युपद्यते, शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तो अवस्थिष्ठ परंतप। इसीलिए हे अर्जुन, दुर्बलता को मत प्राप्त हो, यह तुम्हारे योग्य नहीं है। हे परंतप, तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। अर्जुन उवाच। कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन, इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहावरिसूदन। तब अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भी भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति किस प्रकार बाणों से युद्ध करूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, ये दोनों ही मेरे लिए पूजनीय हैं। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यं पिह लोके, हत्वार्थकामानस्तु गुरूनिहेव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। अर्जुन कहते हैं, इसीलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी भोगना मैं कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। न चेते विद्वं कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु, यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते अवमस्थिता प्रमुक्ते धात्राष्ट्रा। अर्थात अर्जुन कहते हैं कि हम लोग यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छ्रेयं संन्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। इसीलिए कायरता रूप दोष करके उपहत हुए स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहनचित हुआ मैं आपको पूछता हूँ कि जो कुछ निश्चय किया हुआ कल्याणकारक साधन हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसीलिए आपकी शरण हुए मेरे को शिक्षा दीजिए।
न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यत् शोकमुक्षणोमिन्द्रियाणाम् एवाप्य भूमा वसपत्नं मृत्य राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अर्थात अर्जुन कहते हैं, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो कि मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुण्डाकेशं परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीव भूवः। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा ऐसे स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसनमिव भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वच। उसके उपरांत हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोकयुक्त अर्जुन को हंसते हुए यह वचन कहे। जय श्री कृष्ण। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज का पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।